अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब। हम इस वक्त वाल्टिंग नाड़ गुजर बस्ती में मौजूद है। नाजरीन को बता दूं कि कल शाम को एक दिलदोज हादसा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बुरी खबर थी, एक दिल दहलाने वाली खबर थी कि शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर एक दिलदोज हादसे में कश्मीर के 6 नौजवानों की जो है वो जान चली गई है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर सुर्खियों में रहा। ये जो मज़दूर थे, ये सर्दियों में शिमला के लिए काम पे जाते थे, अपना रोज़गार कमाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए ये सर्दियों में शिमला के लिए निकले थे, अपना रोज़गार कमाने के लिए। लेकिन कल दोपहर को एक दिल दहलाने वाली खबर जो है वो सामने आई है कि शिमला के अंदर वाल्टिंग नाड़ गुजर बस्ती के 6 जो मज़दूर हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जो ही एक्सीडेंट हुआ, मौके पे 4 जवानों की जो है वो मौत वाक़ा हुई है। उसके बाद जो ज़ख्मियों को अस्पताल नज़दीकी शिमला के अस्पताल में मुंतकिल किया गया और वहाँ पे और 2 नौजवानों की जो है वो जान चली गई। बाकी वहाँ पे 5 से 6 अफराद जो है वो अभी भी मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में हैं। वो अभी अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं और इनकी फैमिली जो है सुबह से ही उनकी डेड बॉडीज़ का इंतज़ार कर रही है, कब वो डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँचेगी और उनको आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ पे जो आबाई इलाका पूरा कुंड जो है वो मातम में इस वक्त पसरा हुआ है। पूरे कुंड इलाके के जो लोग हैं यहाँ पे इनके साथ शाना बशाना पेश है, शाना बशाना इनकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर कुलगाम ज़िले के लिए ये एक बुरी खबर है। मैं भी इस इलाके में रहता हूँ, ये मेरे लिए भी एक बुरी खबर है। और कल शाम से जम्मू कश्मीर जो है एक मुसीबत खड़ा हुआ था, मुसीबत में है जम्मू कश्मीर कल दोपहर से है। और ये जो बेचारे 2005 में भी इनको एक क़यामत बर्पा हुई यहाँ पे 5 फरवरी 2005 में एक बर्फानी तूफ़ान की वजह से यहाँ पे 200 से ज़्यादा जानें तलफ़ हुई थी। और इसके बाद उन्होंने अपना रोज़गार जो है कमाने की कोशिश की और अपनी फैमिली को चलाने के लिए दिन रात मजदूरी करके अपना पेट पाला था। लेकिन आज इस बस्ती के अंदर दोबारा क़यामत फूट पड़ी है और ये जो सदमा है ये मुझे नहीं लगता कि ये बर्दाश्त कर पाएंगे। और हमारे साथ यहाँ गुजर कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ बात करने के लिए है। ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि क्या ये लोग वाकई गरीब लोग थे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी शफ़ी साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने कहा कि इनकी क्या हालत है, ये क्यों मजदूरी करने के लिए गए। मजदूरी वही करेगा 12th पास लड़का जब उसकी घर की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब होगी। कमाने वाला कोई नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ेगा 12th तक और पढ़ेगा भी मजदूरी पे और घर वालों को भी पालेगा। लेकिन जब 2005 में एक अवलांच आया, 178 हमारी जानें चली गई। उस टाइम हमारे साथ गवर्नमेंट ने एक वादा किया, 128 फैमिली हमारी जो थी वो कहीं सेफ जगह पर बसानी थी। उन्हीं फैमिलीज़ में ये बच्चे जो हैं, ये 6 अफराद जो हैं उसी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि बर्फ़ की वजह से या अयाल पालने की वजह से दूर दूर के एरिया में मजदूरी करने के लिए जाते थे। हम खासकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। खासकर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने कल से ही यहाँ पर जितना पर जोर करके उसने यहाँ पर हर किसी चीज़ का इंतज़ाम रखा। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि जैसे ही कल उसकी हमने एक ट्वीट देखी कि उसने कितनी मदद के लिए कहा और कितना हौसला अफजाई दी इस फैमिली को। लेकिन हम एलजी मनोज सिन्हा साहब से यही दरख्वास्त देना चाहते हैं, यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ये वही फैमिली है जिनको मकाने नहीं है। ये मकान की इस बुनियाद की वजह से, इन मकानों की वजह से ये यहाँ से दूर दूर के एरिया में गए। खासकर हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये एक्सीडेंट हुआ। कल 10 बजे जब हमने हिमाचल की न्यूज़ सुनी तो वैसे ही पता चल गया। फिर ऑल न्यूज़ जो है तो ऑल न्यूज़ हाईलाइट हो गई, तो आपकी न्यूज़ भी हमने देखी। लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि हम कह कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये बच्चे हमारे, मेरा एक मासी का लड़का है, एक फूफी का लड़का है, एक हमारा दामाद है, अपनी फैमिली के हैं, इसलिए मैं बात कर नहीं सकता। मेहरबानी यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, हमारी मदद करेगी। जैसे कि इस टाइम किसी स्टाफ की कमी उन्होंने नहीं रखी। डॉक्टर, एमएलएनएस,
जो भी खाने पीने का सामान, हर एक चीज़, लेकिन ये 4 दिन के लिए है। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ कि आइंदा इनका मुस्तकबिल सोचना चाहिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये मकान हमें दिए जाए। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद शफी जो गुजर कम्युनिटी से यहाँ ताल्लुक़ रखते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे पिछली बार मकानों के, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये जो मज़दूर थे, ये खाली वो मज़दूर थे कि इनको अभी तक 2005 से वो मकान अभी सरकार की तरफ से नहीं मिली है। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ वादी कुंड की के लिए एक दिलदोज़ हादसा था, एक दिल दहलाने वाली खबर जो है। पूरा इलाका मातम में है, पूरा इलाका यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा इलाका यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ कब यहाँ पहुँचेगी और उनको आखिरी रसूमात अदा किया जाएगा। कश्मीर हेडलाइंस के लिए मैं कुलगाम से गुलाम नबी खांडे।